डीवीएसपी नंदिनी खदान की लाइफलाइन देने वाले नंदिनी खदान महाप्रबंधक बीबी सिंह को खदान मजदूर संघ ने के द्वारा विदाई समारोह रखा गया, जिसमें संघ के अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने डिजिटल गीता एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नंदिनी खदान के अधिकारी, कर्मचारी एवं खदान मजदूर संघ के सदस्य उपस्थित थे। जो नंदिनी खदान बंद होने की कगार पर थे, उसको किस तरह श्री सिंह ने विकास की ओर लाया, जानते हैं उन्हीं से। आपको नंदिनी की लाइफ लाइन देने वाले के रूप में जाना जाता है। जब से आपने आए हैं, प्रोडक्शन यहाँ अच्छी निकली। कोरोना के विपरीत परिस्थिति में भी आपके द्वारा बोकारो, राउरकेला यहाँ से चूना पत्थर भेजा गया। अभी आपने यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों से मेरी चर्चा हुआ, जो कर्मचारी हैं उनमें बहुत दुखी देखा गया। इस पर क्या ऐसी थी जो आपके आने से एकाएक मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया और आपने नंदिनी की लाइफलाइन ने दी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट के साथ मेरा सेकंड जनरेशन का कनेक्शन है। मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट के फाउंडेशन के समय से यहाँ पर काम कर रहे थे। तो एक प्रकार से जो अटैचमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो दो जनरेशन में कितना स्ट्रांग हो सकता है, वो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और सेल में जब ज्वाइन करने के बाद इनिशियली मैं एमएल चंद्रपुर में था। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र होकर के जब मैं 95 में यहाँ आया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया है उसी जगह पे काम करने का जहाँ से मैं पढ़ लिख करके बड़ा हुआ था। मेरी सारी एजुकेशन राजरा से ही हुई है। तो मैं ऐसा सोचा कि जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट मैं कर सकूं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कम ही होगा। तो उस नज़रिए के हिसाब से मैं राजरा में बहुत साल काम किया। उसके बाद से मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सौभाग्य दिया कि मैं टेक्निकल एडवाइज़र ईडी माइंस का बनूं। तो मैं करीब 8 साल वहाँ पे बहुत सारे ईडी के साथ मैंने काम किया। इस दौरान मैंने बहुत सारे चीज़ों को मुझे सीखने का सौभाग्य मिला वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद। तो नंदिनी मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि नंदिनी इतना बड़ा माइंड होने के बाद क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि मैं काफ़ी स्टडी किया था इसके बारे में, और कुछ दिमाग में मैं रखा था कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आते साथ ये सब काम करूँगा। और मैनेजमेंट ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। इसलिए मैं जिस दिन यहाँ आया, क्योंकि मैं हर आदमी को यहाँ जानता था और यहाँ के रिसोर्स के बारे में भी जानता था, तो मैंने ये फिक्स किया टारगेट कि इस माइन को पुराना सम्मान दिलाने के लिए 2-3 लेवल की मैंने स्ट्रेटजी बनाया। पहले शॉर्ट टर्म में बनाया, फिर मीडियम टर्म में और फिर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म में ये था कि इमीडिएटली आपको ये पता चलना चाहिए कि चालू हो गया है डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो पुराने समय में रिजेक्ट चिप्स वगैरह मिला करके हम लोग जब भेज दिया करते थे, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तो जो भी हुआ था भेज देते थे, तो क्वालिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो मैंने आने के बाद सबसे पहले उसको स्टॉप किया और क्वालिटी पे फोकस करना चालू किया। भले क्वांटिटी थोड़ा सैक्रिफाइस किया हमने, और माइंड को डेवलप करना चालू किया। उसके बाद जब वो धीरे धीरे हम लोग सफलता, और मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमारी सारी एक्टिविटीज़ में पूरा का पूरा सहयोग किया। ईडी माइंस और ऊपर टॉप मैनेजमेंट जो भिलाई स्टील प्लांट का है, बहुत सहयोग किया उन्होंने और बहुत गाइडेंस मिला हमको। और जब मीडियम टर्म में गए तो मुझे ऐसे मेरी जानकारी थी कि यहाँ पर 4th बेंच में जो पूरा पानी से 20 साल से भरा हुआ है, उसके नीचे 1.8 मिलियन टन बहुत हाई क्वालिटी का, जो 4.3% के आसपास का क्वालिटी का मटेरियल है, वो अवेलेबल है। तो मैं उसी मिशन के साथ यहाँ पर आया था कि उसको एक बार मैं अगर अचीव कर लिया तो उससे क्या होगा कि हम कोटेश्वर का सब्स्टिट्यूशन यहाँ तैयार कर पाएंगे। और मेरे सारे लोग जितने भी कम से कम यहाँ मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज़ की संख्या बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र भिलाई हो गया, बहुत सारे। और उन सब लोगों ने अपनी क्षमता और अपनी योग्यता और अपनी मेहनत का जो परिचय दिया है, आज हम पानी बाहर निकाल पाए हैं पूरा, और पूरा का पूरा 4th बेंच का माल हम एक्सपोज कर पाए हैं। और धीरे धीरे हर साल हम लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे माल प्रोडक्शन करते चले आगे। तीसरा जो फ्रंट था लॉन्ग टर्म का, मैं नाग देवता भी हम लोगों ने चालू कर लिया है, और माइन में 100 मिलियन टन हमारे पास रिजर्व है। तो मैं उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए किसी तरीके से अगर बेनिफिशिएट किया जा सकता है क्या, अपग्रेड किया जा सकता है क्या इस मटेरियल को, उसके लिए बाहर की कंपनियों से किसी से टेक्नोलॉजी का हम ट्रांसफर ले पाएँ,
ये सब के ऊपर मैंने प्रयास किया है। साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है, उनसे हमारा इंटरेक्शन भी हुआ है कि हम उनको सैंपल भेजेंगे, यहाँ पर भेज करके उनसे अगर अपग्रेड करने का कोई अगर टेक्नोलॉजी अगर मिलती है तो वो टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला करके लंबे समय तक इस पोटेंशियल को टैप करेंगे और जितना ज़्यादा हम यहाँ से अच्छा क्वालिटी का माल प्रोड्यूस करेंगे भिलाई स्टील प्लांट को, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट पे सहयोग कर पाएंगे। इसी मिशन पे मैं काम करने आया था और मैं ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। एक एक आदमी हमारा, एक एक सोल्जर जो है फुल पोटेंशियल के साथ काम किया है, तभी हम लोग इतने सालों का एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम इतनी जल्दी हम लोग निकाल पाए हैं। और मेरे साथ बाद मैं यहाँ से जाऊँगा भी, तो 27 तारीख को मैं यहाँ से जाऊँगा नए असाइनमेंट में मोजाम्बिक। वहाँ पे भी हम सेल के लिए और भिलाई स्टील प्लांट के लिए वहाँ से कोल भेजेंगे। और मेरे साथी यहाँ पर हैं, ये लोग फुल कॉन्फिडेंट हैं, ये लोग हर चीज़ को अच्छी तरीके से स्टडी किए हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में इससे बेटर परफॉर्मेंस नंदिनी माइंस का होगा। तो मेरी जो सोच थी उसके हिसाब से मैं निश्चित रूप से सबके सहयोग से काम